कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि किसानों द्वारा धान विक्रय करने का औसत अनुपात 67 क्विंटल है, जबकि जबलपुर में यह अनुपात 76 क्विंटल है और कुछ उपार्जन केंद्रों में 100 से 200 क्विंटल आ रहा है, जो संदिग्ध है। कलेक्टर ने संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि हो सकता है इसके पीछे छोटे किसानों से सस्ती दर पर धान खरीदकर बड़े किसानों द्वारा इन केंद्रों पर धान बेची गई हो, जो सीधे तौर पर व्यवसाय की श्रेणी में आता है। उन्होंने इस पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो किसान छोटे किसान के धान खरीदकर व्यापार करते हैं, उन पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने टीम गठित कर सघन जाँच करने के निर्देश दिए। चल रही है अभी करीब 35,000 किसानों से हम लोग जो है लगभग 2.25 लाख के आसपास मैट्रिक टन धान जो है खरीद चुके हैं। सर किसानों का सब पैसा नहीं मिल पा रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही है। नहीं, किसानों के जो पेमेंट्स हैं इनिशियल स्टेज पे डिले हुए थे। कल जो मेरी जानकारी में है वो 50% से ज़्यादा लोगों को भुगतान ऑलरेडी हो चुका है और भुगतान प्रोसेस में है। जल्दी ही बाकी लोगों के भुगतान होना चालू हो जाएंगे। तो ये भी पाया गया था कि जो किसान अपने औसत जो उनकी जमीन थी उससे ज्यादा जो है वो बेच रहे थे, या ऐसी कुछ मामले से सामने आया था प्रशासन के साथ, उस पर कुछ जांच से बैठी थी। 51% हो गया था पेमेंट का। ये जो औसत वाला जो मामला है, एक्चुअली औसत में क्या होता है कि लगभग सभी पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा औसत आना चाहिए, क्योंकि सभी जगह छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं। मध्य प्रदेश का जो औसत है वो करीब 70 कुंटल का है। जबलपुर का औसत जो है वो करीब 80 कुंटल का है और शाहपुरा क्षेत्र के और पाटन क्षेत्र के कुछ उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर की औसत जो है वो 125 कुंटल से 200 कुंटल तक का था। इसके बाद हमने एक जांच बैठाई है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़े किसानों की आड़ में जो है छोटे किसानों का माल खरीद कर खपाया जा रहा हो, कि एवरेज तो सब एक जगह आना चाहिए उस तरह का। वो जांच की कार्रवाइयाँ अभी चल रही हैं। हालांकि आप एवरेज के हिसाब से यदि आप देखते हो तो जांच तो अपने आप सिद्ध है कि भाई जब आप ही अलग क्यों जा रहे हो, बाकी सब ऐसे चल रहे हैं तो आप अलग क्यों जा रहे हो। तो वो जांच की रिपोर्ट मेरे पास अभी नहीं आई है। वो जैसी आएगी, यदि इसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिन वेयर हाउस में एवरेज जो था जरूरत से ज़्यादा था, पिछले 3-4 दिन की खरीदी में जब से कि हमने जांच दल बनाया है वो एवरेज कम होना चालू हो गया। सर मूंग उपार्जन में भी अनियमितताएं पाई गई थी, सब अपना दल भी हुआ था। ये मूंग उपार्जन में जो अनियमितताएं थी वो वर्ष 2023 की थी। वर्ष 2023 में करीब जो है 8,000 कुंटल मूंग कम पाई गई थी। उसके आधार पर एक FIR कराई गई थी और 321 लोगों का ये मानते हुए कि उन्होंने माल नहीं दिया है, उनका पेमेंट रोक दिया गया था। CM हेल्पलाइन में कुछ शिकायतें आई थी, जिसमें से एक समाधान ऑनलाइन में चयनित हुई थी शिकायत। उस शिकायत की जब गंभीरता से जांच की गई तो ये पता पड़ा कि संभवतः जो FPO था उसे FPO ने कुछ फर्जी एंट्री वाले लोगों का पेमेंट कर दिया और जो वास्तविक किसान है वो उसकी वजह से भुगतान से वंचित रह गए। तो अभी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिटेल इंक्वायरी करने के आदेश दिए। FIR में अब FPO के जो संचालक हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इससे जिला प्रशासन से सहयोग मांगा है कि इसमें एविडेंस इकट्ठे करने के लिए और किस तरीके से जांच होनी चाहिए उसमें उनको मदद की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमने पुलिस की मदद के लिए एक जांच दल गठित की है।